नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए प्रोडक्शंस। आज हम बात करेंगे प्रवासी मजदूरों की और आपको बताएंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो केरला सरकार ने निकाली है। उसके बारे में कुछ लोगों ने तो सुना ही होगा, पर चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट राजीव जोशी को न्यूयॉर्क में इन्वेंटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। IIT मंडी के रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर तैयार कर लिया है। इसे इस्तेमाल करना आसान भी है और मेडिकल इमरजेंसी में उसे रिमोट लोकेशंस तक ले भी जाया जा सकता है। कोलकाता में सिर्फ 500 रुपये पर टेस्ट के हिसाब से एक कोरोना टेस्ट किट तैयार की गई है, जिसकी सामान्य कीमत मार्केट में 4500 रुपये तक की है। और अब नजर डालेंगे कुछ सुर्खियों पर। मशहूर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को कोरोना सिम्टम्स दिखने के बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लगातार 7वें दिन भारत में 6000 प्लस कंफर्म्ड केसेस मिले हैं कोरोना के, जिनमें से सबसे ज़्यादा मरीज महाराष्ट्र से। यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के डायरेक्टर एंथनी फॉसी ने बयान दिया है कि पॉसिबली कोरोना वायरस की वैक्सीन दिसंबर 2020 या जनवरी 2021 तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रवासी मजदूर ये हमारे देश का वो वर्ग है जो इकोनॉमी सुधारने और डेवलपमेंट करने में एक अहम भूमिका निभाता है, और इतनी ही तकलीफ होती है उसे तब जब भारत में कोई आपदा आती है, और ऐसा ही कुछ हो रहा है उसके साथ इस कोरोना महामारी में। इस कोरोना में अगर किसी वर्ग को भारत में सबसे ज़्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है तो वो है प्रवासी मजदूर। इसी वर्ग में से कुछ लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर को जा रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स में इंतज़ार कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने की, तो कुछ लोगों की निगाहें अब भी सरकार की तरफ बनी हुई है। सरकार भी अपनी तरफ से हर संभावित कोशिश कर रही है इन लोगों की मदद करने की। देश भर में अलग अलग श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही है प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए थे कि इस वर्ग को किसी भी तरह की बुनियादी आवश्यकताओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसके जवाब में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके अनुसार 1 मई से अब तक लगभग 91 लाख मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है, कुछ को ट्रेनों तो कुछ को सड़क के रास्ते। सरकार हर संभावित कोशिश कर रही है हम सब की मदद करने की। घर में रहे, सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्वारंटाइन का पालन करें, फेस पे मास्क पहने, गर्म पानी पिए और जहां तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अब बात करते हैं उस ऐप की जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में बात हुई। इस ऐप को लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है, और ये ऐप है बेवक्यू ऐप। ये ऐप बेसिकली एक वर्चुअल क्यू मैनेजमेंट ऐप है, मतलब आपको लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस ऐप की मदद से एक ई-टोकन नंबर ले सकते हैं, जिसमें आपको एक QR कोड भी मिलेगा जो आपको दुकानों पर जाके, लाइसेंसी स्टोर्स पर जाके स्कैन करवानी है और आपको अपनी सामग्री मिल जाएगी। लेकिन ये सामग्री है शराब की बोतल, और इसे बनाया है केरला सरकार के केरला स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन ने, जिससे हमारे शराबी भाई बहनों को कोई दिक्कत ना आए शराब खरीदने में, और हमारी इकोनॉमी यूं ही बनी रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं इस ऐप के बारे में। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जो सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है, और ये 2 भाषाओं इंग्लिश और मलयालम में उपलब्ध है। लेकिन ये ऐप अभी सिर्फ केरला में ही उपलब्ध है, जो GPS लोकेशन पर काम करती है, और आप एक यूज़र नेम पर 4 दिन में सिर्फ 1 बार ही ई-टोकन ले सकते हैं, और ई-टोकन के बिना आपको केरला में अब शराब उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।